नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके दशमांश के 10th हाउस की राशि के बारे में कि आपके दशमांश के 10th हाउस में जो भी राशि होती है वो आपके ये दर्शाती है कि आपका क्या नज़रिया होगा आपके वर्क के थ्रू, या फिर आप कोई कैसा एक्शन लेंगे अपने वर्क प्लेस में। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके दशमांश के 10th हाउस में अगर आपकी मेष राशि है, अगर आपके दशमांश के 10th हाउस में अगर आपकी मेष राशि है, तो आप हमेशा एक एक्टिव रहेंगे अपने करियर में, और आपको हमेशा जो है बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपने वर्क प्लेस में। आप जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग भी होगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा काम करना होगा। आपको काम ज़्यादा और रेस्ट कम होगा आपके लाइफ में। जब भी आपके दशमांश के 10th हाउस में मेष राशि होती है, तो हमेशा देखा गया है कि आपके जो वर्क कल्चर होगा वो भी आपका वर्क कल्चर में भी आपको जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप जो है 10 घंटे भी काम करें जब भी आपकी मेष राशि होती है, और मेष राशि आपकी बिगनिंग को दर्शाती है। तो यहाँ पे जितना आप अपने ओन, अगर आप बिजनेस भी अगर आप कर रहे हैं, तो आप जो है जितना आप अपने न्यू आइडियाज़ को लाएंगे, जितना अपने ओन आइडियाज से उस बिजनेस को ग्रो करेंगे, उतना आप देखोगे कि आपके बिजनेस भी आपको ग्रोथ मिल रहा है जब आपका मेष राशि होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आपको जो है अपने ओन आइडियाज़ यूज़ करने हैं। जितना ओरिजिनलिटी आप लाएंगे अपने बिजनेस में, उतना आपका बिजनेस जो है वो उसमें आपको ग्रोथ नज़र आएगी। अगर आपके दशमांश के 10th हाउस में आपकी मेष राशि है तो, और अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड कोई जॉब कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई जॉब कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे काउंसिलर बन सकते हैं जब भी, और बहुत आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं जब भी आपकी मेष राशि होगी आपके D10 में, आपके 10th हाउस में। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, अगर आप अपना हार्डवर्क और एफर्ट्स डालोगे, तो आप हमेशा देखोगे कि आपको सक्सेस मिलेगा अपने प्रोफेशन लाइफ में जब भी आपकी मेष राशि होती है। तो ये ज़रूरी है कि आप देखिए कि आपका मार्स कैसे प्लेस्ड है। आपको आपका मार्स, सन और आपका सैटर्न देखना है कि ये तीनों प्लैनेट्स कैसे प्लेस्ड है आपके D10 चार्ट में। जितने अच्छे पोजीशन में, जितने अच्छी राशि में आपके 3 प्लैनेट्स हो गए, उतना अच्छा आप जो है बहुत अच्छी तरीके से एक्शन ले पाएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और ये यही दिखाता है, जब भी मेष राशि होती है तो आपके पास एक इंटेंट होता है, आप जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग भी हो सकती है, और आपको हार्डवर्किंग होना है, आपको बहुत ज़्यादा एक्शन लेना है। क्योंकि जब भी मेष राशि होती है तो एक मार्स की एनर्जी को दर्शाती है, और मार्स की एनर्जी यही दिखाती है कि अग्नि तत्व की राशि होती है मेष राशि। और आपके जो मार्स है उसकी एनर्जी यही दिखाती है कि आपको हमेशा काम करते रहना है, आपको जो है वो हमेशा आपको हार्डवर्क करते रहना, अपने एफर्ट्स डालने हैं। जितना आप अपने एफर्ट्स डालोगे, हार्डवर्क करोगे, उतना आपको सक्सेस मिलेगा जब भी आपकी मेष राशि होगी। और ये हमेशा एक न्यू बिगनिंग को दर्शाती है। तो हमेशा आप, अगर आप देखोगे कि ये जितना आप अपना ओन आइडियाज़ को भी आप लाएंगे, या फिर आप जितना न्यू इन्वेंशंस भी करेंगे, तो उतना आपको सक्सेस मिलेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपके D10 के दशमांश के आपके 10th हाउस की मेष राशि होती है। अब बात करते हैं अगर आपके दशमांश के 10th हाउस में वृषभ राशि है तो, अगर आपके दशमांश के अब 10th हाउस में अगर वृषभ राशि है, तो आपको जो है वो डिसिप्लिन रहना है। क्योंकि वृषभ राशि स्टेबिलिटी को दर्शाती है। आपका करियर जो स्टेबल होगा, लेकिन उस पोजीशन से पहुंचने के लिए आपको जो है स्टार्टिंग में इंस्टेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन और हार्डवर्क रहे। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ सकती है, आपको चैलेंजेस आ सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी वृषभ राशि होती है आपके दशमांश के 10th हाउस में। लेकिन ये एक पोजीशन होती है कि आपको स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोवाइडेड जो है आप डिसिप्लिन रहे। यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप डिसिप्लिन रहेंगे तभी जो है आप उस चीज़ों को अचीव कर सकते हो। और आपको जो है गोल सेट करना है अपने, आपको छोटे छोटे गोल्स आपको सेट करके उस गोल्स को अचीव करना है जब भी आपकी वृषभ राशि होती है आपके 10th हाउस में दशमांश के। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी करना है और आपको डिसिप्लिन रहना है। अगर आपकी वृषभ राशि है, तो आप जो है फैमिली बिजनेस में भी आप जा सकते हैं, आपका फैमिली बिजनेस में भी आप बढ़ा सकते हो अपना, या फिर आप रियल इस्टेट में भी आप काम कर सकते हो जब भी आपकी वृषभ राशि होती है। या फिर ऐसी कोई चीज़ आप कर सकते हो प्रोफेशन में जहाँ पे आपको हिडन, आपकी रिसर्च रिलेटेड वर्क भी आप कर सकते हो, जहाँ पे आप हिडन नॉलेज को के डेप्थ में जा रहे हो, या फिर आप रिसर्च रिलेटेड काम कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो जब भी वृषभ राशि होती है। तो ये देखना है कि आपको आपका वीनस कैसे प्लेस्ड है
आपका शुक्र किस राशि में और किस हाउस में है, जितनी अच्छी राशि और उतने अच्छे हाउस में आपका शुक्र होगा, उतना जो है अपने करियर में आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगी। लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस में आपको हमेशा इंस्टेबिलिटी नज़र आएगी, तो आपको डिसिप्लिन होकर काम करना है। जब भी आपकी वृषभ राशि होती है, आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है, आपको अपनी सारी एनर्जी जो है अपने वर्क प्लेस में लगानी है। जब भी आपकी वृषभ राशि होती है, आप कोई फाइनेंस सेक्टर में काम कर सकते हो, आप कोई ट्रैवल एजेंसी में काम कर सकते हो, या फिर आप कोई बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन रहे और आप वर्क ओरिएंटेड रहे और गोल ओरिएंटेड भी रहे, जब भी आपकी दशमांश के 10th हाउस में आपकी वृषभ राशि होती है। अब बात करते हैं अगर आपके दशमांश के 10th हाउस में अगर मिथुन राशि है तो। अब अगर आपके दशमांश के अब 10th हाउस में अगर मिथुन राशि है, तो आपकी जो डिजायर्स है वो बहुत ज़्यादा होगी आपके वर्क से। आप अपने वर्क के थ्रू उस डिजायर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। जब भी आपके दशमांश के 10th हाउस में मिथुन राशि होगी, तो आपके बहुत ज़्यादा सारे डिजायर्स हो सकते हैं। अगर जब आप वर्क करेंगे, कोई भी प्रोफेशन में आप जाएंगे, तो उस प्रोफेशन के थ्रू आप अपने डिजायर्स कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। आप जो जर्नलिज्म में जा सकते हो, कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड काम अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आप जा सकते हो, जहाँ पे आपकी स्किल, कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़े, वो सारे आप काम कर सकते हो। आप मीडिया में जा सकते हो, आप राइटिंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जहाँ पे क्रिएटिविटी की यूज़ हो या फिर यहाँ पे आर्टिस्टिक चीज़ों की यूज़ हो, तो वो सारे आप काम कर सकते हो जब भी मिथुन राशि होती है। आप कोई कमीशन रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, आप कोई एजेंट बन सकते हो, रियल एस्टेट एजेंट या फिर ट्रैवल एजेंट, या जो भी कोई कमीशन रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हो। और जब भी आपकी मिथुन राशि होगी आपके दशमांश के 10th हाउस में, तो आपके हमेशा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे। या अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपको हमेशा हो कि मैं एक साइड बिजनेस करूँ, तो ये हमेशा थिंकिंग होती है। जब भी आपके दशमांश के D10 में आपके 10th हाउस में मिथुन राशि होते हैं, तो हमेशा यही थिंकिंग होती है कि उसके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रखो, और आपको रखना भी चाहिए। जितना मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी रखेंगे, उतना आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में। तो अगर ये जॉब भी आप कर रहे हो 9 to 5, तो हमेशा इनका साइड बिजनेस होता है, या फिर ये सोचते हैं आप साइड बिजनेस करना, या फिर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में भी आप कोई साइड बिजनेस कर सकते हो। जब भी आपकी मिथुन राशि होती है, आपको या टीचिंग रिलेटेड आप काम कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने एफर्ट्स डालें। क्योंकि जब भी मिथुन राशि होगी आपके दशमांश के D10 चार्ट में, तो आपको जो है आपको जहाँ पे एफर्ट्स डालने होंगे। जब भी 10th हाउस में मिथुन राशि होती है, तो आपको अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो आपको अपने आपके जो भी सारे डिज़ायर्स है वो भी आप अपने वर्क के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। जब भी आपकी मिथुन राशि होगी आपके दशमांश के 10th हाउस। टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी आप कोई वर्क कर सकते हो, आप आईटी में हो सकते हो, या फिर अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो उसमें हो सकता है कि आपके आपके सिबलिंग्स या फिर आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो आपके बिजनेस में। जब भी आपके दशमांश के 10th हाउस में आपकी मिथुन राशि होगी। अब बात करते हैं अगर दशमांश के 10th हाउस में कर्क राशि है तो। जब भी आपके दशमांश के 10th हाउस में आपकी कर्क राशि होगी, तो आप हमेशा एक ऐसा होगा कि आप हमेशा एक पीसफुल एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करेंगे। आप हमेशा एक कंफर्ट जोन में आप काम करना पसंद करेंगे। आपके वर्क प्लेस में आप हमेशा कंफर्ट ढूंढते हो। जब भी आपकी दशमांश के 10th हाउस में आपकी कर्क राशि होती है, तो हमेशा आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप वही प्रोफेशन आप चूज करोगे जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे पीस हो या फिर पीस ऑफ माइंड हो। जिस प्रोफेशन में जो है ज़्यादा स्ट्रेस हो, वो उस प्रोफेशन को आप ज़्यादातर अवॉइड कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम काम करने को आपको पसंद हो सकता है जब भी आपके D10 के 10th हाउस में कर्क राशि होती है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जितना इन डेप्थ नॉलेज को गेन करोगे, उतना आप सक्सेसफुल हो सकते हो आपके लाइफ में। तो जब भी कर्क राशि होती है, तो आपका हमेशा एक इंटरेस्ट होता है डीप चीज़ों में जाने का, डीप हिडन नॉलेज को गेन करने का। आप साइकोलॉजी में हो सकते हो, आप अकल्ट में हो सकते हो, आप स्पिरिचुअल भी नॉलेज आप गेन करना आपको पसंद हो सकता है जब भी आपकी कर्क राशि होती है D10 में 10th हाउस में। तो जितना आप यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज जाएंगे, इन डेप्थ नॉलेज को गेन करोगे, उतना आप सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। जब भी ये आपकी प्लेसमेंट होगी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इन डेप्थ नॉलेज को गेन करें। राशि होगी आपके 10th हाउस दशमांश के, तो आपके इंट्यूशंस भी होगी। जितना आप अपने इंट्यूशंस का यूज़ करोगे अपने वर्क प्लेस, उतना आपको फ़ायदा होगा। आप जो है ट्रैवल टूरिज्म में जा सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। जितना हम यहाँ पे डीप रिसर्च करेंगे, जितना रिसर्च रिलेटेड वर्क करेंगे, उतना आपको सक्सेस मिलेगा आपके लाइफ में।
जब भी आपकी कर्क राशि होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नॉलेज गेन करते रहिए। जितना आप नॉलेज गेन करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हो, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो। जहाँ जिस भी काम में आपको डीप रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, जिस भी काम में आपको डीप नॉलेज गेन करने की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे काम आप कर सकते हो। तो आप सक्सेसफुल होंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी कर्क राशि होती है। अब बात करेंगे अगर आपके दशमांश के 10th हाउस में अगर सिंह राशि है तो आपके दशमांश के 10th हाउस में अगर सिंह राशि है तो आपको जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपका जुपिटर, आपका गुरु, आपका सूर्य और आपका शनि, ये 3 प्लैनेट्स कैसे प्लेस्ड है। अगर ये तेरे प्लैनेट्स अगर बहुत अच्छे पोजीशन में है, बहुत अच्छे राशि में है, तो आपको जो है बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अपने वर्क प्लेस में जब भी आपका सिंह राशि होगी आपके 10th हाउस में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपका जो सूर्य है, जो शनि और जुपिटर जो है गुरु है, वो अच्छे पोजीशन पे हो, क्योंकि आपका 5th आपका जो सिंह राशि होती है उसका जो लॉर्ड होता है वो सूर्य होता है। और यहाँ पे जितना आप नॉलेज गेन करोगे उतना आपको जो है सक्सेस मिलेगा आपके लाइफ में। और जब भी बात नॉलेज की आती है तो गुरु को भी देखना होता है, और ये डिटेन चार्ट है, आपके कर्म का चार्ट है, तो आपको शनि को भी देखना है। जितने अच्छे पॉजिटिव हाउसेस या फिर पॉजिटिव राशि में आपके 3 प्लैनेट्स रहेंगे उतना जो है आपको जो है सक्सेस मिलेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी सिंह राशि होती है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो है अपना नॉलेज गेन करें। जितना आप यहाँ पे नॉलेज यहाँ पे गेन करेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी, जिस भी प्रोफेशन में आपको उस प्रोफेशन से आप जितने नॉलेज गेन करोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा जब भी आपकी सिंह राशि होगी। और जिसकी भी सिंह राशि होती है आपके 10th हाउस में, उनके मन में हमेशा यही होता है कि मैं पॉजिटिव चेंजेस ला सकूं अपनी नॉलेज के थ्रू। उनके मन में हमेशा होता है, उनके एक्शंस में हमेशा यही दर्शाते हैं कि वो पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं। उनके मन में हमेशा एक बार तो आता ही है कि मैं अपने एक्शंस के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू एक पॉजिटिव चेंज ला सकूं अपनी सोसाइटी में जब भी आपका सिंह राशि होगी। तो ये ज़रूरी है कि आप जितना हो सके उतनी नॉलेज गेन करें। आप जो है किसी जॉब में हो सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी में भी आप जॉब में हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में भी आप काम कर सकते हो, आप अकल रिलेटेड भी आप काम कर सकते हो जब भी आपकी सिंह राशि होती है। और ये दर्शाता है कि आपको जो है अपने नॉलेज के थ्रू जो है आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा आपके लाइफ में जब भी आपकी सिंह राशि होती है। तो जितनी भी सिंह राशि होती है आपके 10th हाउस में, तो इनके मन में हमेशा ये होता है कि मैं अपने नॉलेज के थ्रू दूसरों की हेल्प करूं। और इसी वजह से जो है उनको जो है अपनी लाइफ टाइम में उनको नेम फेम रिकॉग्निशन मिल सकता है, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी सिंह राशि होती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप नॉलेज गेन करें। जितना आप जिस भी प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन रिलेटेड अगर आप नॉलेज गेन करोगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। और सिंह राशि अगर आप है तो आपका सिंह राशि का जो लॉर्ड होता है, जो स्वामी होता है, वो सूर्य है। और जब भी सिंह राशि होती है आपके 10th हाउस में, तो आपको इंडिपेंडेंसी बहुत अच्छी लगती है। तो आपको आपके मन में हमेशा होता है कि आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस करे। और आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपके मन में हमेशा ये होगा, एक बार तो आपने सोचा ही होगा कि आप कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस करें। जितना आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस करोगे, अपना ओन बिजनेस करोगे, तो उतने भी आपको जो है सक्सेस मिल सकते हैं, आपकी ग्रोथ नज़र आ सकती है आपको। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, आप जिस भी किसी चीज़ का बिजनेस करें, उस चीज़ में आप नॉलेज रखें। जितना आप उस चीज़ के रिलेटेड नॉलेज रखोगे उतना आप सक्सेसफुल नज़र आएंगे अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी सिंह राशि होगी। तो यही दर्शाती है जब भी सिंह राशि होगी तो आपको नेम फेम रिकॉग्निशन अपनी लाइफ में मिलेगी, प्रोवाइडेड आप नॉलेज गेन करें, अपने एफर्ट्स डालिए। और डिसिप्लिन, सूर्य जो है वो डिसिप्लिन को भी दर्शाते हैं, तो आपको डिसिप्लिन होकर काम करना है जब भी आपकी सिंह राशि होती है 10th हाउस में आपके दशमांश से। अब बात करते हैं आपकी कन्या राशि के बारे में। आपके दशमांश के 10th हाउस में अगर कन्या राशि है तो आपको अपने वर्क प्लेस में हमेशा जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ जो है वो आप ही के हाथ में है। जितना आप यहाँ पे एफर्ट्स डालेंगे या फिर डिसिप्लिन होकर काम करेंगे या फिर हार्डवर्क करोगे, उतना आपको ग्रोथ नजर आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी कन्या राशि होती है आपके 10th हाउस में। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपने डेली रूटीन के ऊपर भी फोकस करें। या फिर अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, या फिर आप 9 to 5 जॉब कर सकते हैं, या फिर आप जो है डेटा एनालिसिस
कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं, या फिर जिस भी चीज़ों में मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, डेटा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे आप काम कर सकते हैं जब भी आपकी कन्या राशि होती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप डिसिप्लिन होकर काम करें, क्योंकि आपके इनिशियल सीरीज में आपको जो है वो ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, या आपको ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। स्टार्टिंग में आपको जो है बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन जितना जो है आप वो ऑब्स्टेकल्स को आप ओवरकम करोगे, उतना आपको सक्सेस मिलेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी आपकी कन्या राशि होती है तो आपके मन में हमेशा ये ख्याल आता होगा, कभी ना कभी आएगा, या फिर लेटेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ में ये ख्याल ज़रूर आएगा कि आपको सोशल सर्विस करनी है। तो आप सोशल सर्विस आप कर सकते हैं, या फिर आप एनजीओ के लिए काम कर सकते हैं, या फिर ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी आपके मन में हमेशा होता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। जब भी आपकी कन्या राशि होती है आपके 10th हाउस में, तो जब भी कन्या राशि होगी तो ये स्ट्रक्चर मैनर से आपको काम करना है, डिसिप्लिन होकर काम करना है। यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही आपके लाइफ में, लेकिन आप ऑब्स्टेकल्स को आपको ओवरकम करना है आपके प्रोफेशनल लाइफ। जितना आप उस ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करोगे, उतना आपको देखोगे कि आपके जो आप उतना आप ग्रो करोगे अपने लाइफ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन होकर काम करें जब भी आपकी कन्या राशि होती है। आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं जब भी आपकी कन्या राशि होती है, या फिर लॉ फर्म में भी आप काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं जब भी आपकी कन्या राशि होती है आपके 10th हाउस में। आपके वर्क प्लेस में आपके एनिमीज भी आप डेवलप कर सकते हो, तो आपको उस चीज़ में आपको अलर्ट रहना है जब भी आपकी कन्या राशि होती है। और जो है आपको जब जितने आप ऑब्स्टेकल्स को आप ओवरकम करोगे, उतना आपको सक्सेस मिलेगा अपनी लाइफ में। और यहाँ पे आपकी डेली रूटीन आपको मेंटेन करनी है। जितना आप डेली रूटीन भी आप मेंटेन करोगे, उतना आपको जो है ग्रोथ नज़र आएगी अपनी लाइफ में। और आपको अगर आपकी कन्या राशि है तो जितना भी आप ज़रूरतमंद लोगों की भी आप सेवा करेंगे या फिर मदद करोगे, उतना आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ग्रोथ नज़र आएगी जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। तो आपको ये देखना है कि आपका मरकरी कैसा प्लेस्ड है। जब भी आपकी आपकी कन्या राशि होती है तो बुध का प्लेसमेंट देखिए कि किस हाउस में और किस राशि में है। तो ये था कन्या राशि के बारे में। अब बात करते हैं अगर आपके दशमांश के 10th हाउस में तुला राशि है तो तुला राशि होती है आपके 10th हाउस में आपके दशमांश के। तो आपके जो आपके जो डिज़ायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं आपके वर्क के थ्रू, और आपका मन हमेशा यही होता है कि आप अपने वर्क के थ्रू जो है उस डिज़ायर्स को कंप्लीट करें। और आपके एम्बिशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं अपनी लाइफ में जब भी आपकी तुला राशि होती है, और ये बैलेंस और हार्मनी को दर्शाती है। तो आप अपना वीनस का प्लेसमेंट देखिए, आपका शुक्र जो है वो किस राशि में और किस हाउस में है। अगर आपका शुक्र आपका अच्छी राशि में या फिर अच्छे हाउस में है तो हमेशा आपको एक जो है स्टेडी ग्रोथ नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और अगर आप पे तुला राशि है आपके 10th हाउस में D10 के, तो आपको हमेशा जो है वो आप बिजनेस आप कर सकते हो, पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस भी कर सकते हो। आप फॉरेन रिलेटेड कंपनीज में काम कर सकते हो, या फिर फॉरेन एमएनसी में आप काम कर सकते हो, फॉरेन क्लाइंट बेस्ड कंपनी में भी आप काम कर सकते हो, आप लॉ में काम कर सकते हो, आप मैनेजमेंट में काम कर सकते हो, एचआर में आप काम कर सकते हो। जब भी आपका तुला राशि होगी आपके D10 के 10th हाउस में, तो ये सारी चीज़ आप काम कर सकते हो। आप जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करोगे, उतना आपको प्रोफेशन अगर वो प्रोफेशन आप चूज़ करोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो क्योंकि तुला राशि जो है इंटरेक्शन को भी दर्शाती है, जितना आप लोगों के साथ डील करते हो उसको दर्शाती है। तो यहाँ पे अगर आप उस काम में जिस काम में आपको जो है डेली जो है आपको लोगों के साथ डील कर रहे हो, फिर इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपको जो है सक्सेस मिल सकती है। आप फॉरेन में आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हो अगर तुला राशि आपके 10th हाउस में है, या फिर आप फॉरेन पे एमएनसी में भी आप काम कर सकते हो जब भी तुला राशि होती है। आप लॉ में भी आप काम कर सकते हो, या फिर ऐसा कोई बिजनेस आप कर सकते हो जहाँ पे आपको जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़े, या फिर आपकी जो स्पाउस है वो भी जो है आपके बिजनेस में आपका साथ दे सकती है। आप दोनों जॉइंट बिजनेस कर सकते हो जब भी आपके प्रोफेशन हाउस में 10th हाउस में आपके तुला राशि होगी। अभी तुला राशि होती है तो आपके जो एक्सपेक्टेशन जो ड्रीम्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और आपको हमेशा यही होता है कि आप हमेशा यही सोचते हो कि आप जो वो सारे डिज़ायर जो है वो सारे ड्रीम्स जो है वो आपके वर्क से थ्रू आप कंप्लीट करें। तो आपको जो है यहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो भी जो है आप अपने जो भी आपके डिज़ायर्स है वो फुलफिल कर सकते हैं आपके लाइफ में जब भी आपकी तुला राशि होगी आपके D10 के 10th हाउस में। अब बात करते हैं अगर आपके दशमांश के 10th हाउस में अगर वृश्चिक राशि है तो आपके 10th हाउस में अगर वृश्चिक राशि है
तो आपको हमेशा आपकी लाइफ में आपका जो प्रोफेशनल लाइफ में आपको हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा। और अगर आपका वृश्चिक राशि है तो आप जो है वो साइकोलॉजी में आप जा सकते हैं, आप जो है डीप रिसर्च रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, आप जो है योगा मेडिटेशन या फिर अपर प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो। फिर जिस भी आप चीज़ों में आपको डीप रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बैंकिंग इन्वेस्टमेंट में आप काम कर सकते हो, आप फाइनेंस सेक्टर में काम कर सकते हो, आप सीए आप काम कर सकते हो, या फिर आप टैक्सेशन, इन सारी चीज़ों में आप काम कर सकते हो जब भी आपकी वृश्चिक राशि होती है आपके 10th हाउस में। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। जब भी आपकी वृश्चिक राशि होगी आपके 10th हाउस में तो आप हमेशा एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा आपके लाइफ में। हो सकता था कि आप किसी एक प्रोफेशन में थे, लेकिन अचानक से जो आपका इंटरेस्ट जो है वो दूसरे प्रोफेशन में आ गया है और आप उसी प्रोफेशन में अब आप है, तो आप हमेशा आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा आपके वर्क प्लेस में। आप चाहे एक प्रोफेशन में आप काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो आप अपना प्रोफेशन भी चेंज कर सकते हो जब भी आपका प्लेसमेंट होता है। तो एक बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो जितना यहाँ पे आप रिसर्च रिलेटेड काम करोगे या फिर रिसर्च इन्वेस्टिगेशन या फिर काम करोगे, या फिर साइंटिस्ट भी आप काम कर सकते हो, जहाँ पे न्यू इन्वेंशन होता है वो सारी चीज़ों में भी आप काम कर सकते हो। जितना यहाँ पे आप डीप रिसर्च करोगे, जितना आप जो इन डेप्थ नॉलेज को गेन करोगे, उन सारी चीज़ों में आपको सक्सेस मिल सकता है, उन सारे प्रोफेशन से आपको सक्सेस मिल सकते हैं जहाँ पे डीप रिसर्च की ज़रूरत पड़ रही हो या फिर जिसमें इन डेप्थ नॉलेज गेन करने की ज़रूरत पड़ती हो। तो इन सारी चीज़ों के प्रोफेशन में आपको जो है सक्सेस मिल सकता है जब भी आपकी वृश्चिक राशि होती है। तो हमेशा एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन को भी दर्शाती है। आप जो है अपने वर्क के थ्रू अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो जब भी आपकी वृश्चिक राशि होती है। तो आपको ये देखना है कि आपका मार्स कैसे प्लेस्ड है, आपका मंगल किस हाउस में है और आपका शनि भी किस हाउस में है, क्योंकि D10 जो है वो कर्म का हाउस है आपके, और कर्म का प्लैनेट शनि है। तो D10 में जो है वो शनि को भी देखना पड़ता है, क्योंकि वही शनि भी यही दर्शाता है कि आप जो है कैसे एक्शन लेंगे या फिर कैसे जो है आप कर्म करोगे अपने लाइफ में। जब भी जब भी आपकी वृश्चिक राशि होगी तो आपको हमेशा जो है वो आपको काम में भी आपको कॉन्संट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्संट्रेशन भी आपको हो सकता है। तो ये भी ज़रूरी है कि आप जो है मेडिटेशन करें। जितना अपने मेडिटेशन करेंगे या फिर आपका मन जो है उतना ज़्यादा आप बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी वृश्चिक राशि होगी। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। जब भी आपकी D10 में आपका 10th हाउस में धनु राशि होगी तो आपका जो मेन फोकस होगा वो नॉलेज गेन करना होगा और अपने नॉलेज के थ्रू लोगों की हेल्प करना होगा। जितना आप यहाँ पे अपनी नॉलेज को गेन करके जो है दूसरों की हेल्प करोगे तो उतना आपको जो है सक्सेस मिल सकता है आपके लाइफ में। आप बहुत अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे काउंसिलर बन सकते हैं, बहुत अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं, फाइनेंस एडवाइज़र, लीगल एडवाइज़र या फिर बहुत अच्छे बिजनेस एडवाइज़र भी आप बन सकते हो जब भी आपकी धनु राशि होती है आपके D10 के 10th हाउस में। तो यहाँ पे जितना आप नॉलेज से दूसरों की हेल्प करोगे या फिर आपकी एडवाइस से आप दूसरों की लाइफ को चेंज करने की कोशिश करोगे, लोगों की जब आप जितना लोगों को मोटिवेट भी करो या फिर लोगों की लाइफ आप चेंज करोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। इन सारे प्रोफेशन में आपको जो है सक्सेस मिल सकता है। तो यहाँ पे ये देखना है कि आपका जुपिटर कैसा प्लेस्ड है। तो जिस हाउस में या फिर जिस राशि में आपको जुपिटर प्लेस होगा तो आपको उतनी जो है आपको जो है वो सक्सेस मिलेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी ये प्लेसमेंट होता है, जब भी आपकी धनु राशि होगी। तो धनु राशि यही दर्शाती है कि आपको जो है अपनी लाइफ में आपको विजडम नॉलेज गेन करते रहना है। जितना आप नॉलेज और विजडम गेन करोगे या फिर उस नॉलेज और विजडम से लोगों की लाइफ भी चेंज करोगे या फिर लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट आप डालोगे तो उतना आप सक्सेस आपको मिल सकता है। और आपके धनु राशि आपके D10 के 10th हाउस में यही दर्शाती है कि आपको जो अपनी लाइफ में अपनी नॉलेज से थ्रू दूसरों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है। जब भी आपकी राशि होती है आप जो है टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, एडवाइज़र आप बन सकते हो, काउंसिलर बन सकते हो जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है। राशि होती है आपके 10th हाउस में D10 के, तो आपकी गोल्स जो होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं और आप टाइम टू टाइम उस गोल्स को भी अचीव करते हैं। आप जो है रिस्क टेकिंग भी आप कर सकते, रिस्क भी आप ले सकते हैं जब भी आपकी धनु राशि होती है। तो ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे नॉलेज और विजडम को दर्शाती है, तो आप नॉलेज और विजडम को गेन करें। आप जो अपने फादर से रिलेटेड कोई प्रोफेशन में आप जा सकते हो या फिर फादर का कोई बिजनेस है वो भी आप जो है इंक्रीज कर सकते हो जब भी आपका धनु राशि होती है आपके D10 के 10th हाउस में। अब बात करते हैं आपके मकर राशि के बारे में। आपके D10 अगर आपके दशमांश के आपके 10th हाउस में अगर मकर राशि है
तो आपको जो है हमेशा जो है आपको हार्डवर्क और डिसिप्लिन करना है, डिसिप्लिन रहना है आपके वर्क प्लेस में। और आपको ये देखना है कि आपका सैटर्न कैसे प्लेस्ड है। अगर आपका सैटर्न जो है अच्छे पोजीशन पे है, जो जितना आप एफर्ट्स डालोगे फिर जितना आप हार्डवर्क करोगे उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका सैटर्न जो है वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको हमेशा चैलेंजेस आएंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी आपकी मकर राशि होती है तो हमेशा आपको जो है जो बाकी लोगों से जो है आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना है। जब भी आपकी मकर राशि होगी तो आपको जो है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में भी रहना है। और ये दर्शाती है कि आपकी लाइफ में जो स्टेडी ग्रोथ होगी आपके लाइफ में, और आप कोई बिग बड़ी कंपनी में काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी एमएनसी में भी काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे बट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी आप जा सकते हो जब भी आपकी मकर राशि होती है। तो आपको ये देखना है कि आपका सैटर्न कैसे प्लेस्ड है। अगर आपका सैटर्न अच्छा प्लेस्ड है तो जितना भी आप हार्डवर्क करोगे उसके आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आपका सैटर्न अच्छा प्लेस्ड नहीं तो आपको जो है रिवर्स तो थोड़ा लेट हो मिलेंगे, क्योंकि आपके जो 10th हाउस जो है आपके मकर राशि जो है उनका जो लॉर्ड है वो शनि है, जिनकी 4 ही शनि है। तो आपको हमेशा जो है वो चैलेंजेस आएंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। आपको हमेशा एक प्रेशर फील होगा कि अब मुझे जो है बहुत कुछ बनना है, फिर बहुत कुछ जल्दी जल्दी करना है, लेकिन चीज़ें जो है आपके हिसाब से प्लान आउट नहीं होंगी तो आप जो है फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। लेकिन आपको जो है वो पेशेंस रखने हैं, क्योंकि आपके लॉर्ड जो है वो सैटर्न है। तो आपको जो है वो चीज़ें जो है वो स्लो और स्टेडी ग्रोथ को दर्शाते हैं। तो आपको जो है थोड़ा पेशेंस रखकर काम करना है। आप डिलेस भी आपको हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है मेहनत करते रहना है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन जो है आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि सक्सेस कोई ओवरनाइट नहीं मिलता है। आपको जो है बहुत सारा अपनी टाइम डेडिकेशन और हार्डवर्क देना पड़ता है कोई भी चीज़ बनने के लिए, फिर आपको उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो अपना हार्डवर्क करते रहे जब भी आपको मकर राशि होती है। तो जितना आप यहाँ पे सैटर्न अगर आपका अच्छा प्लेस्ड है तो आपको जो है रिजल्ट्स भी जो है वो दिखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपका सैटर्न अच्छा प्लेस्ड है तो आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, डिलेज आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन आपको डिलेज को ओवरकम करना है अपने हार्डवर्क से। तो यहाँ पे आप जो है फ्लेक्सिबल भी, आप जितना हो सके उतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखें अपने वर्क प्लेस में। अगर आप कहेंगे कि मुझे इसी तरह का काम करना है तो आपको डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो जितना आप अपने आप को बहुत जल्दी उस चीज़ में अडॉप्ट करेंगे या फिर फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे आपके काम में, अपने कर्म में, तो उतना आपको जो है वो सक्सेस या फिर ग्रोथ नज़र आएगी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी मकर राशि होगी। जब भी मकर राशि होती है तो आपके लिए आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपको मन में हमेशा होता है कि मैं जल्द से जल्द अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ूँ, या फिर जल्द से जल्द मैं अपने प्रोफेशन से कुछ बड़ा करूँ जब भी आपकी मकर राशि होगी। तो अब ये था मकर राशि के बारे में। अब बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। के दशमांश के आपके 10th हाउस में जब भी कुंभ राशि होगी तो आप जो है वो आपको जो कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। आप सोशल नेटवर्किंग आप जितना बढ़ाएंगे उतना आपको जो है फ़ायदा होगा अपने प्रोफेशन में। जब भी आपकी मकर राशि होगी तो आप सोशल कॉलेज में अभी आप काम कर सकते हो, आप सोशल नेटवर्क में भी आप काम कर सकते हो। जितना आप अपना सोशल नेटवर्क भी बढ़ाएंगे उससे थ्रू ही जो है आपको जो है आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। जब भी आपकी कुंभ राशि होती है तो आप जो है सोशल वेलफेयर में काम कर सकते हो, फिर सोशल कॉलेज में भी आप काम कर सकते हो। जब भी आपकी कुंभ राशि होगी तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी काम कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग में भी आप जा सकते हो। और यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने आइडियाज़ को आप यूज़ करें, क्योंकि जब भी आपकी कुंभ राशि होती है तो आपके मन में हमेशा बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आती है। आपके मन में हमेशा एक कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि आप कौन सा प्रोफेशन चूज़ करूँ। तो जो आपको ज़रूरी है कि आप जो है अपने आप को फिगर आउट करें कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है। और अगर आप उस चीज़ में अपना सारा मेहनत और अपनी हार्डवर्क डालेंगे तो आप उस प्रोफेशन में आपको सक्सेस मिल सकता है जब भी आपकी कुंभ राशि होती है। तो इनिशियली आपको जो है कन्फ्यूजन आ सकती है कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है या फिर कौन सा प्रोफेशन आप चूज़ करूँ। लेकिन एक बार जब आप फिगर आउट करते हो कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है तो उस प्रोफेशन के थ्रू आप जो एक्सेल कर सकते हो। आप जो है इंडिपेंडेंट बिजनेस भी आप कर सकते हो, आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो जो भी आप, क्योंकि जब भी आपकी कुंभ राशि होगी तो आपके मन में हमेशा बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे कि आपके क्रिएटिविटी लेवल भी आपकी बहुत अच्छी होगी। तो ये तो आप जो है अपना ओन बिजनेस कर सकते हो, ओन आइडियाज़ आप ला सकते हो अपने बिजनेस में। तो अभी आप देखोगे कि आपको जो है अपनी ग्रोथ मिल रही है अपने बिजनेस में। या फिर आप किसी प्रोफेशन में भी आप हो तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो है वो हार्डवर्क करें, फिर एफर्ट्स डालें।
जो जितना आप एफर्ट्स डालोगे तो उतना जो है आप देखोगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको सक्सेस मिल रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप नेटवर्क जो है अपना बढ़ाए, जितना आप सोशली भी कनेक्टेड रहेंगे या फिर सोशल नेटवर्क रिलेटेड भी कोई काम करोगे तो उतना आप देखोगे, डिजिटल नेटवर्क रिलेटेड भी अगर आप कोई काम करोगे तो उतना आप देखोगे कि आप उस प्रोफेशन में आप एक्सेल कर रहे हो। जब भी आपकी उम्र राशि होगी तो आपकी जो भी डिज़ायर्स है वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो अपने वर्क के थ्रू। जितना आप यहाँ पे एफर्ट्स डालोगे उतना आपको ग्रोथ नज़र आएगा, उतने आपके गेन्स होंगे आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, जब भी आपकी कुंभ राशि होती है। अब बात करते हैं आपके मीन राशि की। और आपके दशमांश के 10th हाउस में आपकी मीन राशि है, तो आप देखोगे कि आपको हमेशा एक कन्फ्यूजन रहेगी इनिशियल स्टेजेस में, आपकी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको जुपिटर कैसे प्लेस्ड है, और आपको यहाँ पे नॉलेज गेन करते रहना है जब भी आपकी मीन राशि होती है। तो आप हमेशा ऑकल्ट रिलेटेड चीज़ों में आपका इंटरेस्ट रहेगा, फिर साइकोलॉजी या फिर हीलिंग या फिर आपको योगा मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों प्रोफेशन में जो है आपको इंटरेस्ट हमेशा जाएगा, और ये सारे प्रोफेशन में आप काम कर सकते हो जब भी आपकी मीन राशि होती है। तो मीन राशि जब भी आपकी होगी तो फॉरेन बेस्ड कंपनी में भी काम कर सकते हैं, फॉरेन बेस्ड एमएनसी में भी आप काम कर सकते हैं। और जब भी आपके मीन राशि होगी, अगर आपके प्रोफेशन में उतना अच्छा नहीं चल रहा है अब, तो आप जो है वो डोनेशन करके देखिए, आप टेम्पल में आप डोनेट कर सकते हो। जो जितना आप यहाँ पे डोनेट भी करोगे टेम्पल में तो उतना आपको देखोगे कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आपके आ रहे हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, वो जो है वो ऑब्स्टेकल जो है वो थोड़े थोड़े करके जो है कम होंगे, या फिर आपको एक मार्गदर्शन मिलेगा कि आप कौन से प्रोफेशन में जाए या फिर आप क्या करें। कि जब भी आपकी मीन राशि होती है, तो अगर आपका जो है प्रोफेशन लाइफ उतना अच्छा नहीं चल रहा है तो ये चीज़ें आप करके देखिए। आप टेम्पल में जाके डोनेट कर सकते हैं, या फिर चैरिटी भी आप कर सकते हैं किसी एनजीओ में भी जाके। तो जब भी आपकी मीन राशि होती है तो आप कोई साइकोलॉजी रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे एडवाइज़र भी बन सकते हैं जब भी मीन राशि होती है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो है नॉलेज गेन करें, या फिर नॉलेज आप जितना आप गेन करोगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी आपकी लाइफ में। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आप कर सकते हैं जब भी आपकी मीन राशि होती है आपके D10 के 10th हाउस में। इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आप काम कर सकते हो, आप कोडिंग सेक्टर में भी काम कर सकते हो जब भी आपके दशमांश के 10th हाउस में आपकी मीन राशि होती है। तो दोस्तों ये था आपके राशि के बारे में, जब भी D10 के 10th हाउस में जो भी राशि होती है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है आपके प्रोफेशनल लाइफ को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।